नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। मतदान एक ऐसी ताकत है जिससे मतदाता देश को बदल सकते हैं। 7 अप्रैल को अपने मत का उपयोग करके मतदान जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। माइक्रो ऑब्जर्वर मतदान केंद्र के अंदर होने वाली सभी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। मामले पर नजर रखी जाए, जिला निर्वाचन अधिकारी गोविंद रेड्डी के निर्देश। जिले के विकास में खूबा का योगदान शून्य रहा, सागर खंडरे का आरोप। विधानसभा चुनाव में लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया, वे फिर से आशीर्वाद देंगे, सिद्धारामैया। लोकसभा चुनाव 2024 कर्नाटक, अभिनेता प्रकाश राज ने बेंगलुरु में अपना वोट डाला। मैं 25 साल में आपसे नहीं डरा, अब कोशिश छोड़ दीजिए, पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा अटैक। भाजपा नेता दिनेश शर्मा का बयान, बोले मुंबई में जीत का सिक्सर लगाएगी भाजपा, कांग्रेस को जनता ने किया राम राम। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। जिला रिटर्निंग अधिकारी और कलेक्टर गोविंद रेड्डी ने कहा कि 7 मई को मतदान के दिन मतदान केंद्र के अंदर चल रही सभी प्रक्रियाओं का अवलोकन किया जाना चाहिए। उन्होंने शुक्रवार को बीदर लोकसभा आम चुनाव के मद्देनजर सूक्ष्म पर्यवेक्षकों के लिए आयोजित एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेते हुए रंग मंदिर में यह बात कही। प्रत्येक 25 मतदान केंद्रों पर एक माइक्रो पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। 6 मई को आवंटित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान दिवस पर प्रातः 5:30 बजे मतदान केंद्रों पर उपस्थित रहना होगा। बीदर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिशत, उन्होंने कहा कि 85% मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी का वेबकास्टिंग किया जा रहा है। जो निर्धन और बुजुर्ग मतदान करने में असमर्थ हैं, वे किसी सहायक की मदद से मतदान कर सकते हैं। मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल फोन नहीं ले जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि किसी विद्यालय परिसर में 2 या 3 तरफ मतदान केंद्र है तो माइक्रो पर्यवेक्षकों को सभी तरफ का दौरा करना चाहिए और मतदान एजेंटों को मतदान केंद्र के अंदर अपने निर्धारित स्थान पर बैठना चाहिए। मतदाताओं को मतदान करने की अनुमति तभी दी जानी चाहिए जब उनका नाम मतदाता सूची में हो। उन्होंने कहा कि बीदर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं, 6 बीदर जिले में और 2 कलबुर्गी जिले में, अलंदा और चिंचोली निर्वाचन क्षेत्र हैं। संवाददाता की रिपोर्ट। भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री खूबा ने जिले में कोई विकास नहीं कराया। कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी सागर खंडरे ने तंज कसते हुए कहा कि लोगों से झूठ बोलना शर्म की बात है। उन्होंने तालुके के तंचोड़ी, मधोल, बेलकोनी, दाबका, बोंटी गांव में प्रचार कर अपनी बात रखी। कोरोना संकट के दौरान खूबा ने चुप्पी साध रखी। उन्होंने कहा कि इसीलिए चुनाव में हारकर भगवंत खूबा को हमेशा के लिए घर से खामोश कर देना है। राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़कें 6 साल में पूरी नहीं हुई, जिन्हें 2 साल में पूरा होना था, फिर भी काम बेहद घटिया स्तर पर हुआ। उन्होंने खूबा पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री रहते हुए वह जिले में एक उद्योग नहीं ला सके। इस बार मोदी का चेहरा नजर नहीं आया। खूबा ने कटु स्वर में कहा कि कुछ लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं कि चुनाव के बाद गारंटी योजना नहीं आएगी, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि गारंटी योजना किसी भी कारण से बंद नहीं होगी। इस अवसर पर नेता डॉक्टर भीमसेना राव शिंदे ने कहा कि सागर खंडरे एक शिक्षित और बुद्धिमान युवक है। उन्होंने कहा कि उनके निर्वाचित होने पर ही जिले का विकास संभव है। संवाददाता की रिपोर्ट। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। मुख्यमंत्री सिद्धारामैया ने शुक्रवार को दावा किया कि कांग्रेस मैसूर, कोडगू, चामराजनगर, हासन और मंड्या सहित 14 लोकसभा क्षेत्रों में अधिकांश में जीत हासिल करेगी। जहां दूसरे चरण में मतदान हुआ है, मैसूर तालुके में अपने पैतृक निवास सिद्धारामैया हुंडी में वोट डालने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, गारंटी योजनाओं का कम से कम 4,000 रूपये से 5,000 रूपये तक लाभ सीधे प्रत्येक लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंच रहा है। इसलिए लोगों का कांग्रेस पार्टी पर विश्वास बढ़ा है। उन्होंने हमें विधानसभा चुनाव में आशीर्वाद दिया और वे अब भी हमें आशीर्वाद देंगे। हाल के भाषणों के लिए नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा
पिछले 3 दिनों में नरेंद्र मोदी के भाषण हार के डर से उनकी हताशा को दर्शाते हैं। जैसा कि 102 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से अधिकांश की प्रतिक्रिया है, जिसके लिए चुनाव हुआ था। अभिनेता प्रकाश राज ने चल रहे लोकसभा चुनाव के दौरान शुक्रवार सुबह कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। वोट डालने के तुरंत बाद उन्होंने पत्रकारों से बात की और कहा कि ऐसे उम्मीदवार को चुनना बहुत महत्वपूर्ण है जिस पर कोई विश्वास करता है। मेरा वोट मेरे अधिकार के लिए है, मेरी शक्ति के लिए है कि कौन मेरा प्रतिनिधित्व करेगा, कौन संसद में मेरी आवाज बनेगा। एक ऐसे उम्मीदवार को चुनना बहुत महत्वपूर्ण है जिस पर आप विश्वास करते हैं और मैंने उस उम्मीदवार को वोट दिया है जिस पर मुझे विश्वास है। वोट डालने के बाद उन्होंने कहा, पिछले दशक में हमने जो नफरत और विभाजनकारी राजनीति देखी है, उसके कारण वे जो घोषणा पत्र लाए हैं, जो बदलाव के लिए लाए हैं। कर्नाटक राज्य महिला आयोग ने कर्नाटक पुलिस और मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को पत्र लिखकर हसन जिले में महिलाओं को यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करने के एक कथित मामले की जांच करने का आग्रह किया है। आयोग की अध्यक्ष नागलक्ष्मी चौधरी ने 25 अप्रैल को महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक और मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को पत्र लिखकर आग्रह किया कि वे कर्नाटक राज्य महिला द्वारा आयोग के संज्ञान में लाए गए हसन जिले में कथित यौन हिंसा की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन करें। दौर्जन्य विरुद्धि वेदिके 24 अप्रैल को लिखे एक पत्र में वेदिके ने कहा कि एक राजनेता द्वारा यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर की गई कई महिलाओं के वीडियो वाली पेन ड्राइव हसन जिले में घूम रही है। वेदिके ने पत्र में कहा, ऐसा कहा जा रहा है कि इन पेन ड्राइव में प्रभावशाली राजनेताओं द्वारा अपनी पार्टी से जुड़ी कई महिलाओं का यौन शोषण करने के वीडियो और महिलाओं के साथ बलात्कार की क्लिपिंग शामिल है। वेदिके ने पत्र में कहा, इस घटना ने कई महिलाओं के जीवन को खतरे में डाल दिया है और उनकी गरिमा को नुकसान पहुंचाया है। इसमें यह भी कहा गया है कि एक स्थानीय राजनेता ने दिसंबर में अपनी पार्टी के अध्यक्ष को पत्र लिखकर हसन जिले में घूम रहे एक वीडियो के बारे में बताया था। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने भी 25 अप्रैल को डीजी आईजीपी को पत्र लिखकर पुलिस से इन आरोपों की जांच करने का आग्रह किया। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर पीएम मोदी ने शुक्रवार को बिहार के अररिया जिले में रैली को संबोधित किया है। पीएम मोदी ने रैली में कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने ये तक कहा कि विपक्ष का इकोसिस्टम 25 साल से उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह नहीं डरे। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और आरजेडी लोगों का हक छीनने की प्रवृत्ति से बाज नहीं आ रहे हैं। अब कांग्रेस ने दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के आरक्षण का हक छीनने की बहुत गहरी साजिश रची है। पीएम मोदी ने रैली में कहा कि देश के संविधान ने साफ साफ कहा है कि भारत में धर्म आधारित आरक्षण नहीं हो सकता, लेकिन कांग्रेस पूरे देश में धर्म आधारित आरक्षण के लिए जोर लगा रही है। कांग्रेस चाहती है कि उसका कर्नाटक का आरक्षण मॉडल पूरे देश में लागू हो। पीएम ने कहा कि ओबीसी जातियों का आरक्षण छीनकर कांग्रेस अपने चहेते वोट बैंक को देना चाहती है। तुष्टीकरण के दलदल में कांग्रेस, आरजेडी जैसी पार्टियां इतना धंस गई हैं कि उनके लिए संविधान भी मायने नहीं रखता। पीएम मोदी ने रैली में कहा कि जब मैं कांग्रेस द्वारा सिर्फ मुसलमानों को प्राथमिकता दिए जाने की बात करता हूं तो कुछ लोग आग बबूला हो जाते हैं। उनका इकोसिस्टम पिछले एक सप्ताह से मेरे बाल नोच रहा है। मैं इन्हें कहना चाहता हूं कि 25 साल हो गए अपने मुझे बहुत डराने की कोशिश की, लेकिन मैं डरा नहीं, इसलिए अब कोशिश बंद करें। उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम और मुंबई महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव के प्रभारी दिनेश शर्मा ने बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र के अलग अलग क्षेत्रों में प्रधानमंत्री मोदी का मैजिक देखने को मिल रहा है। उम्मीद से ज्यादा भीड़ पीएम मोदी की सभा में देखने को मिल रही है। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी का जो बयान आया है कि हम अमेरिकी कानून लागू करेंगे, मैं उद्धव ठाकरे से पूछना चाहता हूं कि क्या वो इसका समर्थन करेंगे। उद्धव अपनी विरासत अपने भाई को देने के लिए तैयार है, जिसका विवाद चल रहा है।
दिनेश शर्मा ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पर नक्सलवाद का भूत सवार है। महाराष्ट्र में हर घर से अफजल नहीं मोदी निकलेंगे। हमारे अन्य प्रत्याशियों के नामों की जल्द घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता सभी 6 सीटों पर तैयारी कर चुके हैं। हमारी हर सीट पर पीएम मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। उम्मीदवारों के नाम जल्द घोषित किए जाएंगे। शरद पवार को लेकर उन्होंने कहा कि शरद पवार में भी चीन और पाकिस्तान सोच है, क्योंकि वे पुराने कांग्रेस रहे हैं। उद्धव नए कांग्रेसी हैं। राहुल गांधी पहले चीन जाते हैं, फिर मानसरोवर जाते हैं। शिव संगठन के नेता मनोज जरांगे पाटिल शुक्रवार को वोट डालने छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद से पड़ोसी जालान के लिए एक एम्बुलेंस में रवाना हुए। बीमार जरांगे पाटिल ने दोपहर बाद अपने पैतृक गांव अंतरावली सरती में अपना वोट डाला। छत्रपति संभाजी के गैलेक्सी अस्पताल से एम्बुलेंस में स्ट्रेचर पर लेटे हुए जरांगे पाटिल रवाना हुए थे। जालान की 60 किलोमीटर लंबी यात्रा बिना कोई परेशानी के पूरा हुई, इसीलिए वह एक मेडिकल टीम की देखरेख में है। अपना वोट डालने के बाद जरांगे पाटिल के अस्पताल लौटने की उम्मीद है। उन्हें धाराशिव उस्मानाबाद में दौरे के दौरान अचानक अस्वस्थ महसूस होने के बाद बुधवार को भर्ती कराया गया था। वहीं वोट डालने पहुंचे कमजोर लेकिन दर्द दिखाई दे रहे जरांगे पाटिल ने दोहराया कि वह मराठों के समर्थन के लिए किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित लोकसभा उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, मैं केवल इतना कहूंगा कि आपको समझदारी से उन लोगों को वोट देना चाहिए जो आपके हित के लिए लड़ेंगे, न कि उन लोगों के लिए जो मराठों को ओबीसी श्रेणी से आरक्षण मिलने का विरोध कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान के दूसरे चरण में जम्मू कश्मीर से खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। यहां लोकतंत्र पूरी तरह फल फूल रहा है। शुक्रवार को जम्मू लोकसभा सीट पर मतदान के लिए सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग पोलिंग बूथ पहुंचे और मतदान किया। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि लोग कतार में खड़े होकर शांतिपूर्वक मतदान कर रहे हैं। कतार काफी लंबी है, लेकिन पूरे इलाके में शांतिपूर्ण माहौल है। मतदाताओं के लिए सभी सुविधाएं मौजूद हैं। मतदान केंद्र में सुरक्षाकर्मी भी मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद पहली बार मतदान हो रहा है। यहां लंबे समय तक आतंकी गतिविधियों के चलते माहौल तनावपूर्ण रहा। हालांकि अब हालत सामान्य हो रहा है। एक बार फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। अमेरिका और चीन के बीच रिश्ते फिर से बिगड़ गए हैं। दोनों देशों के संबंधों में फिर तनाव काफी बढ़ गया है। विभिन्न द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विवाद को दूर करने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने शुक्रवार को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अन्य वरिष्ठ चीनी अधिकारियों के साथ मुलाकात की। उन्होंने साथ ही गलतफहमी और गलत आकलनों के खतरों को लेकर चेतावनी भी दी। ब्लिंकन ने चीन के विदेश मंत्री वांग ची और जनसुरक्षा मंत्री वांग शियोंग के साथ बातचीत के बाद राष्ट्रपति जिनपिंग से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच मतभेदों के बढ़ने के बावजूद हाल ही में महीनों में बातचीत के दौरान वृद्धि हुई। ब्लिंकन और वांग्स ने संवाद के रास्ते खुले रखने के महत्व को रेखांकित किया, लेकिन उन्होंने इस बात पर भी खेद जताया कि मतभेद अधिक गंभीर होते जा रहे हैं और वैश्विक सुरक्षा को खतरा पैदा कर रहे हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में दोनों देशों के बीच गंभीर मतभेद तब उजागर हुए जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने विदेशी सहायता विधेयक पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कई प्रावधान हैं जो चीन अपने खिलाफ मानता है। इजरायल और हमास के बीच जंग जारी है और इसका असर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। अमेरिका ने अनेक हिस्सों में छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज होता नजर आ रहा है। इसी बीच अमेरिका के प्रतिष्ठित प्रिंसटन विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली एक भारतीय मूल की छात्रा अचिंत्य शिवलिंगम को कॉलेज के परिसर में फिलिस्तीन समर्थक विरोध प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किया गया। प्रिंसटन एलुमनी वीकली के अनुसार शिवलिंगम को गुरुवार सुबह प्रदर्शन करने और परिसर में तंबू लगाने के चलते गिरफ्तार किया गया। अचिंत्य शिवलिंगम के साथ एक अन्य छात्र हसन सईद की भी गिरफ्तारी हुई है। विश्वविद्यालय के प्रवक्ता जेनिफर मॉरिल ने कहा कि 2 स्नातक छात्रों को अतिक्रमण के आरोप में गिरफ्तार किया गया।
और उन्हें तत्काल परिसर से बाहर निकाला गया। उन्होंने कहा कि परिसर में तंबू लगाना विश्वविद्यालय की नीति का उल्लंघन है। विश्वविद्यालय के एक अन्य प्रवक्ता माइकल हॉजकिंस ने डेली प्रिंस्टोनियन से इसकी पुष्टि की। शिवलिंगम प्रिंसटन में अंतर्राष्ट्रीय विकास में सार्वजनिक मामलों में परास्नातक की छात्रा है, जबकि सैयद पीएचडी कर रहे हैं। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। माइक्रो ऑब्जर्वर मतदान केंद्र के अंदर होने वाली सभी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। मामलों पर नजर रखी जाए, जिला निर्वाचन अधिकारी गोविंद रेड्डी के निर्देश। जिले के विकास में खूबा का योगदान शून्य रहा, सागर खंडे का आरोप। विधानसभा चुनाव में लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया, वे फिर से आशीर्वाद देंगे, सिद्धारामैया। लोकसभा चुनाव 2024 कर्नाटक। अभिनेता प्रकाश राज ने बेंगलुरु में अपना वोट डाला। मैं 25 साल में आपसे नहीं डरा, अब कोशिश छोड़ दीजिए, पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा अटैक। भाजपा नेता दिनेश शर्मा का बयान, बोले मुंबई में जीत का सिक्सर लगाएगी भाजपा, कांग्रेस को जनता ने किया राम राम। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।